भारत ने इससे पहले पाकिस्तान पर हमले किए हैं, उसके बाद अब मियां मीर पर हमला किया, ड्रोन हमले, तो आपको क्या लगता है कि भारत का ये सब करना दुरुस्त है? भारत का खुद इसको अपने होश के नाखून लेने चाहिए। कुछ अर्सा पहले की बात करूंगा, 1-1.5 महीना पहले की बात आप देख लें, पूरी दुनिया ने उस इवेंट को देखा है, मैं इवेंट ही कहूँगा उसको, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को बड़े करीब से देखा है कि पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर इस तरह जवाबी कार्रवाई की है उसके ऊपर बिल्कुल ही वो ज़ीरो हो चुके हैं। लेकिन वो बार बार अपनी इस तरह की हरकतें करने के बाद वो पता नहीं क्या चाहते हैं। अगर वो एटमी जंग चाहते हैं तो भाई खुल के बता दें हमें, अगर आपको इस तरह का काम चाहते हैं। लेकिन हमारी फ़ौज पे हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की फ़ौज हमारे पास मौजूद है। लेकिन इंडिया को अपने मुंह की ही खानी पड़ती है, चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो कोई भी इशू उठा के देख ले। अभी आप बता रहे हैं मियां मीर में जो 1-2 दिन पहले अटैक किया है, तो इसका भी इनको ही इस चीज़ का अपना नुकसान ही उठाना पड़ेगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो पानी की तरफ जाते हैं उसका नुकसान उनको हुआ है। और आलमी पूरी दुनिया ने जितनी आलमी बरादरी है और यूएन में भी उनकी ही वहाँ पर उनको ही बेइज्जत किया गया है। पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हैं। ये जो उन्होंने उस चीज़ का जो अटैक किया है ये इनका अपना नुकसान होता है, इसमें पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इसकी अवाम हमारी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, बाज़ार वैसे चल रहे हैं, इनको हम इजी ले रहे हैं। अब क्यों कि इतने बड़े तैयारे जो पेरिस ने बना के दिए थे इनको, उसकी भी मार्केट डाउन की, तो हर तरफ से वो ज़ीरो। सर आपको लगता है कि जिस तरह भारत हर जगह पर, हर सरहद पर ड्रोन हमले कर रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरह करने से अमन पैदा हो सकता है खित्ते में अमन को ज़्यादा खदशात पैदा हो जाएंगे, लड़ाई की तरफ ये तीसरी जो जंग लग सकती है, तो ये तो फिर ख़त्म होने वाली बात हो जाएगी ना, दुनिया किसी और तरफ जाना चाह रही है। लेकिन जहाँ पे एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो इस टाइम हालात इंडिया पैदा करना चाह रहा है वो अपना नुकसान नहीं करेगा, वो आलम तकरीबन जितने रिलेटेड एशिया के लोग हैं उनका नुकसान करेगा। आने वाली नस्ल के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात हैं और काइंडली इंडिया को इस चीज़ का समझना चाहिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ को समझना चाहिए कि काइंडली ये 2 मुल्कों का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते को तबाह करके रख देगा। काइंडली इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और ये छोटी छोटी जो जंग है ना, एक बड़ा जंग का वो इख्तियार कर जाएगी, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको रोकना। दूसरी तरफ पहले इंडिया ने पाकिस्तान के जो है वो पानी बंद करने पे जो सा, हाँ जी, जंग की। अब इंडिया जो सा वो कह रहा है हम कुछ दिनों तक जो है वो पानी जो सा वो पाकिस्तान की तरफ भेज देंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इंडिया एक तरफ पानी बंद करता है, दूसरी तरफ जब कोई अजाब आता है तो पाकिस्तान की तरफ पानी भेजना शुरू कर देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इस बात में मैं अपनी हुकूमत की तरफ से एक बात कहूँ कि हमें मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये आज की बात नहीं है मैडम, ये काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ को देखेंगे, जब से पाकिस्तान बना है, जब उनका दिल करता है वो पानी को छोड़ देते हैं, जब उनका दिल करता है वो रोक लेते हैं। अब दरिया चनाब के ऊपर और जेल इधर जितने भी दरिया उनके ऊपर छोटे मोटे उन्होंने कितने डैम्स बना लिए हैं। अब हमारी हुकूमत की तरफ से काफ़ी काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि जब वो पानी छोड़े, हमारी जो बस्तियाँ और जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी इस चीज़ की तरफ रहना चाहिए कि आगे मानसून का जो सीज़न चल रहा है इसमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर वो अलर्ट नहीं कि तो वो इंडिया पानी छोड़ता भी है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी आदत पुरानी है, नई नहीं है। सर इस पे आप भारत को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये आए दिन ड्रोन हमले करते हैं, कभी किसी मुल्क की सरहद पर, कभी किसी मुल्क के सरहद पर? ज़ाहिरी बात है कि हमारे साथ चाइना भी लगता है, ईरान की, अफ़गानिस्तान की भी सरहदें लगती हैं, तो इस तरह आपको नहीं लगता कि बाकी ममालिक को भी नुकसान हो सकता है? नुकसान क्यों नहीं होगा। आप देख लें रिसेंटली जो इतनी बड़ी वॉर चली है और इन्होंने भी जो इसराइल जो कर रहा है इनके साथ, ईरान के साथ जो किया, इसराइल ने गज़ा के साथ किया, तो वो जो जंग है, वो जो लड़ाई है, वो एक हिस्से में महदूद नहीं है। उसके जो असरात है क्रूड ऑयल पे जाते हैं, गोल्ड पे जाते हैं, डॉलर पे जाते हैं, और वो ये मुआशी जंग शुरू हो जाती है मैडम। एक वो मुआशी जंग में किसके ऊपर सारा इसका असर आता है? एक मज़दूर के ऊपर आता है, जो एक दिहाड़ीदार बंदा वो मुश्किलों में चला जाता है। जो बड़े लोग, बड़े आइकॉन बैठे हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं है। लेकिन मोदी सरकार को मैं कहना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहते हैं इंडिया के जितने ऊपर उनके बड़े बैठे हैं कि काइंडली पाकिस्तान को ना छेड़ें, आपकी मेहरबानी है। अभी आपके साथ पाकिस्तान को तो छेड़ के जो जवाब लेना था वो तो खैर एक अलग हो गया। जो दूसरे ममालिक की सरहदों पे इस टाइम हमला, मतलब आप आए रोज़ किसी न किसी सरहद पे ड्रोन हमले करते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भारत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब देखिए भारत के ऊपर भी जब कोई अटैक करेगा फिर इनको समझ आएगी कि हाँ भाई हमारे साथ भी। अब जैसे पहलगाम वाला जो वाक़या उन्होंने खुद बना लिया, इंडिया को बाज रहना चाहिए। हर तरफ से जितनी सरहदी हदूद हैं अपनी हदूद में रह कर उनको काम करना चाहिए। ये ना हो कि अगर पाकिस्तान उनकी
जो हवाई और जो फ़िज़ाई हदूद मना किया है, तमाम ममालिक ने मना कर दिया, तो कहाँ से ये अपना ये सारा सिस्टम चला सकेंगे। और वैसे भी इंडिया की एयरलाइन ख़त्म होने की तरफ जा रही है, और इनको इस अगर फ़िज़ाई हदूद तो बंद करे तो वो क्या करेंगे। और इनको आलमी बरादरी के साथ अमेरिका और इसराइल की दोस्ती सिर्फ एक दो मुल्कों के साथ आप रहने के बाद मुल्क के अंदर या दुनिया में नहीं रह सकते, आपको सबके साथ बना कर रखना पड़ता है, फिर आप तिजारत भी कर सकते हैं, फिर आप अपने मुल्क में गुर्बत भी ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले तो इधर उधर हम नहीं देखते, पहले तो हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसको हमने किस तरीके से जवाब दिया पूरी दुनिया के सामने। इससे पहले भी हमने उसको एक दफ़ा जवाब दिया था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा था कि क्या निज़ाम है। पाकिस्तान बरतरी की तरफ था, आज भी बरतरी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा इंशाल्लाह रहे पाकिस्तान बरतरी की तरफ। इंडिया अगर इधर उधर अपने लेफ़्ट राइट में छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर इस तरह से अटैक करेगा और इसको कोई नहीं देखेगा, तो मैं इसको तंबी इस तरह से दूंगा कि जैसे इसराइल गाज़ा के ऊपर चढ़ा हुआ है, शाम और मिस्र के लिए जो है इसराइल ख़तरा बना हुआ है, अमेरिका ख़तरा बना हुआ है, इसी तरह से ये भी एक इनका चेला है, इन्हीं की शाख का एक हिस्सा है। और ये जो कमज़ोर ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं ख़ास तौर के ऊपर, ये इन लोगों के ऊपर जो है ना बहुत अरसे के साथ हमें समझने में थोड़ी सी देर लगी। सोशल मीडिया आज हमें मिला, आप लोग आज हमें मिले, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें दुनिया में ये पता चला कि ये क्या हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है। कल अगर 10 साल पहले कोई बात हुई है तो उसकी वीडियो हमारे सामने आज आ जाती है कि नहीं यार आप झूठ बोल नहीं सकते हैं, आप सच बात कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है कि इसने एक दुनिया को एक दफ़ा बिल्कुल जो है ना एक मुश्त कर दिया है, और हक जो है, सच जो है, रियलिटी जो है, इसके ऊपर मबनी अल्लाह का शुक्र है कि ये दुनिया चल रही है। और जहाँ पे अगर कोई इस तरह का तज़ाद नज़र आता है, जहाँ पे कोई जुल्म नज़र आता है, जहाँ पे कोई सिस्टम इस तरह का नज़र आता है कि कोई अपनी ताकत का जो है वो नाजायज़ इख्तियार दिखा रहा है और फ़ायदा उठा रहा है और लोग कमज़ोर लोगों को वो दबा रहा है, तो ये सब लोग सोशल मीडिया की ताकत से हमें सब नज़र आ रहा है। जो इनकी हकीकी मीडिया होती है अपने अपने ममालिक की, ये तो जो है वो कंट्रोल मीडिया होती है, जो इनको लिख के परत दे दिए जाते हैं, ये उन्हीं के ऊपर बस ये चलती हैं। और इसी तरह से 5-5 साल 10-10 साल हुकूमतें चलती हैं इनके ऊपर। हमें अब ये समझ आया सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों के तवस्सुल से हमें अब ये समझ आया कि ये जो लोग हैं ना एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा जो बनी हुई है, ये एक पॉलिसी के तहत बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा को शाम नज़र नहीं आया, इराक़ नज़र नहीं आया, मिस्र नज़र नहीं आया, पाकिस्तान ईरान नज़र नहीं आया जब ये जंगें हुई, मुल्क तबाह हो गए। अफ़गानिस्तान के साथ 12-13 साल तक अमेरिका ख़ुद लड़ता रहा, किसी अक़वाम मुत्तहिदा के किसी फ़र्द को नज़र नहीं आया। इसराइल ने गाज़ा के ऊपर तबाही की, आज आपका शुक्रिया, आपने मुझे लबकुशाई का मौका दिया। मैं लानत भेजता हूँ इसराइल के नाम लेने पे भी, इस तरह की वो मुल्क है। हमारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्हा ने भी ये फरमाया था कि ये जो मुल्क है ये मुसलमानों की पीठ में खंजर है, ये इस तरीके से बनाया गया मुल्क है, और इसकी पुष्टपनाही करने वाले जो लोग हैं वो इस्लाम के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। यहूद व नसारा कभी भी इस्लाम के दोस्त नहीं हो सकते, और हमारे इस्लामी लोग अगर इन लोगों के साथ दोस्तियाँ बनाते हैं तो इसमें आपका खसारा ही खसारा है। जब आपके कुरान मजीद में सब ये बता दिया गया है कि इनके साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं चल सकते, हम इनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। आज इन्हीं की वजह है कि हम किस नहज पे खड़े हुए। कमज़ोर से कमज़ोर जितने भी मुल्क हैं वो आप देख लें मुस्लिम ममालिक हैं। और आप इंडिया को जो ये इस टाइम कर रहा है, आपको लगता है कि इसको रोकना चाहिए? इंडिया अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है या सही इस्तेमाल कर रहा है? कौन रोकेगा? पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसको रोकेगा कौन? क्योंकि मैंने आपको पहले गुजारिश ये की है कि ये सब कुछ एक पॉलिसी के तहत चल रहा है। जहाँ तक मेरी अपनी नाक़िस जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह से है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इसके ऊपर कोई एक्शन अगर नहीं ले रहा तो ये एक पॉलिसी के तहत चल रहा है, जो 100 साल की पुरानी प्लानिंग्स होती हैं, जैसे 3rd टेम्पल बनना है, ठीक है, इस तरह की इनकी कोई पॉलिसी होती है। अब ये इंडिया जो है ये 76 साल में हमसे इतना आगे कैसे चला गया कि ये किसी भी मुल्क के ऊपर जाके अटैक कर देता और इसको कोई रोकने वाला नहीं है? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया, इसकी क्या वजह है? अब ये कुछ रियलिटी हमारे सामने है। एक तो हमारी अपनी वजह है। मैं आपके तवस्सुल से अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत को देखो, हकीकत को देखो और जालिम के साथ खड़े हो जाओ, मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ। सो सॉरी फॉर दैट, मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ और इसके लिए एक्टिव हो जाओ और बात करो। बात करने से बात बनती है, जैसे आज इस चैनल पे मुझे बात करने का मौका मिला है। दूसरी तरफ इंडिया ने जब पानी पे ही जंग शुरू की, आज जब इंडिया है वो कह रहा है 2 दिन तक हम पानी जो है ना पाकिस्तान की तरफ छोड़ देंगे, तो इंडिया क्या चाहता है आखिर? दुश्मन से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं वो सारी के इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन की जो है ये सारी पॉलिसी हैं। पहले तो डैम बनाते हैं, पानी देंगे ही नहीं,
पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो पानी छोड़ देते हैं कि हम ज़िंदा भी नहीं रहने देंगे तुम लोगों को। सर इंडिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया जो है, मैं इनकी पब्लिक को हटा के इनकी गवर्नमेंट से बात करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी पब्लिक जो है ना, अगर इनके अंदर एहसास पैदा किया जाए इंसानियत का तो जल्दी जाग जाता है। मैं इनको सलूट करता हूँ। हकीकत को पसंद करते हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ। ये समझते हैं इंसानियत को जो लोग, मैं इनको सलूट करता हूँ। लेकिन जो लोग ये अक़लियत पसंदी करते हैं, इसके साथ वो शरीयत पसंदी भी करते हैं और इस तरह के साथ वो मुख्तलिफ़ इक़दाम भी करते हैं वो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के। इस तरह के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं और ये अपने हथियार बना लेते हैं गवर्नमेंट में आने के लिए। इस तरह के लोगों का अपना मजमुआ इकट्ठा करके, गलत किस्म के लोगों का, और गलत किस्म के लोग ऊपर आ भी जाते हैं और हर जगह पे आए हुए हैं। हमने भी देखा कई जगह हमारी तरफ भी आए हुए हैं। अल्लाह पाक का आसानी करे, हम दुआ गो हैं सबके लिए। इंडिया को ये पैगाम है कि जुल्म और ज़्यादती जो है ना वो हमेशा नहीं रहती। इसका जवाब अगर मज़लूम नहीं देता ना तो अल्लाह की तरफ से आफत की सूरत में आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सर अभी रिसेंटली इंडिया ने जौन सा है मियाँ मीर पर हमला किया है, उससे पहले पाकिस्तान में हमला किया है, ड्रोन हमले कर रहे हैं बिला वजह ही, मतलब अपने ड्रोन दूसरे ममालिक में भेजना और हमले करना और फिर कहना कि ये हम दहशतगर्दी जो दहशतगर्द है उनको ख़त्म करने के या उन पर हम हमले कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि भारत इतने बेलगाम हो चुका है कि किसी भी मुल्क पर वो ड्रोन हमले करना शुरू कर देगा? वो बेवकूफ़ हुए, उनको नहीं पता है कि कितनी समझदारी से वो बिला वजह किसी पे हमले कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत बात है। तो उनको पाकिस्तान से उन्होंने किया था, पाकिस्तान ने जवाब दिया है, अब फिर वो कर रहे हैं तो उनको जवाब मिलना चाहिए। ये आपको लगता है कि हर मुल्क जौन सा है वो अपनी दफा में अपने आप को आगे रख सकता है, वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। बिला वजह किसी पे आप अटैक वगैरह करेंगे तो फिर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए उनको। जिस तरह इंडिया दिन ब दिन हर किसी न किसी मुल्क पर ड्रोन हमले कर रहा है, और आपको लगता है कि इससे हमारे खिते में अमन रह सकता है? ये तो अब अमेरिका को चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऐसे जंग वगैरह की थी, बिला वजह उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था, तो अमेरिका ने फिर आके उनको सुलह करवा दी थी। तब अमेरिका को ही समझाना चाहिए इंडिया वालों को आप ऐसा ना करें। इस हवाले से आप इंडिया को क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को इसके लिए क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके क्या इस हवाले से तासुरात है, राय है? उनको बस डूब के मरना चाहिए, उनको और कुछ नहीं हम कह सकते, वो बस डूब के मर जाएं। वो इतने बेशरम है, इतने बेशरम है, अब उनको हम क्या कह सकते हैं। जूतियाँ उनको पाकिस्तान से पड़ गई हैं, अब फिर वो पाकिस्तान पे तो वो चले नहीं, अब वो किसी और मुल्क में चलने लगी हैं। लेकिन उनसे भी इंशाल्लाह उनसे भी उनको जूतियाँ ही पड़ेंगी।